एक देश एक चुनाव, कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट को जानने से पहले हम चलते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन को समझने के लिए भारत की राजनीति पर नजर डालें। भारत में फिलहाल राज्यों के और विधानसभाओं और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर और एक ही चरणबद्ध तरीके से वोट डालेंगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, जिसके कारण एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। और 1971 में लोकसभा चुनाव समय से पहले ही हुए थे और इसके बाद से ही देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। अब चलते हैं एक देश एक चुनाव वाली कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर। आखिर कोविंद कमेटी ने क्या कहा, इसके सुझाव क्या हैं? वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार यानी 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट स्टॉक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 1991 में रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा है और इनमें से 47 ने जवाब दिया है। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है, 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है और 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और सीपीआईएम ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया है। हाईकोर्ट के 9 मुख्य न्यायाधीशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि हाईकोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों ने एक देश एक चुनाव का विरोध किया है। पैनल के सुझाव रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक बढ़ाया जाएगा। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे, यानी पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर ही लोकल बॉडी यानी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और नगर निगम आदि के चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। विरोध में राजनीतिक दल ही नहीं, हाईकोर्ट के पूर्व जज भी शामिल हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए और कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कोविंद कमेटी के मुताबिक उसमें यह भी बताया गया है कि किस ने इसका विरोध किया है। 15 राजनीतिक दलों के अलावा 3 रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजों के अलावा एक पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त इसमें शामिल हैं। कोविंद पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव के लिए अन्य देशों के तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिसका उद्देश्य चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सबसे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की स्टडी को अपनाना था। इसमें हमने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का रिसर्च किया है और इसमें स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान, इन 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है और अध्ययन के पश्चात हमने यह पाया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। रिपोर्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही यह कानून बन पाएगा, लेकिन उससे पहले तो इसे संसद के दोनों चरणों से गुजरना पड़ेगा। इसमें संसद के दोनों सदनों से बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राज्यों की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि राज्य स्वीकृति देते हैं, राज्यों की स्वीकृति देने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही यह कानून विधेयक बन पाएगा। कोविंद कमेटी की अध्यक्षता वाली समिति में 8 सदस्य थे। इसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एक वकील हरीश साल्वे वरिष्ठतम अधिवक्ता, अमित शाह जो गृह मंत्री थे बीजेपी के, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता थे और गुलाम नबी डीपीए पार्टी के थे। वहीं पर हमारे 3 पूर्व अफसर थे, एन.के. सिंह जो हमारे 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे और सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त।
अभी ऐसी है एक देश एक चुनाव की संभावना। अभी संभावना ही जताई जा रही है कि एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा को चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए हैं तो यह 2029 से ही लागू होगा और साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 15 राज्यों की विधानसभा के चुनाव कराने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2029 में एक साथ चुनाव कराने हेतु वर्तमान राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल में 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए चुनाव हमें 3 स्टेज में कराने होंगे, जिसमें हमारा पहला चुनाव जो हमारा पहला चरण होगा इसमें 8 राज्यों के चुनाव कराने होंगे, जिसमें जून 2024 में उनका मतदान होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम का कार्यकाल जून 2024 में ही, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के कार्यकाल में 5 से 8 महीने की कटौती करनी होगी। फिर जून 2029 तक इन राज्यों में विधानसभाएं पूरे 5 साल तक चलेंगे। उसके पश्चात चलते हैं हम दूसरे चरण पर। दूसरा चरण जिसमें 6 राज्यों के चुनाव कराने होंगे और इसका चुनाव 2025 में होगा। बिहार का मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा और बाद में लगभग 3.5 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल शेष होगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी का मौजूदा कार्यकाल 3 वर्ष 7 महीने घटेगा। इसके बाद इसका कार्यकाल 3.5 वर्ष का रह जाएगा। और तीसरा चरण जिसमें हम 11 राज्यों के चुनाव कराएंगे और दिसंबर 2026 में इसका निर्वाचन होगा। इसमें हम उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। इसके बाद 2.25 साल तक रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा और बाद का कार्यकाल 2.25 साल रहेगा। इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशिष्ट बहुमत से पारित करना अपेक्षित रहेगा और उसके बाद न्यूनतम आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा इस प्रस्ताव को इसे पारित करवाया जाएगा। अंततः राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी और इस व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है कि यह व्यवस्था हमारी 2029 से लागू हो जाए। तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि यदि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन से लोकतंत्र को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी में कुछ इसके लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। उस पर तो आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।